हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर जो हमारे साथ हुआ है वो इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इस चीज़ से उभरना बड़ा मुश्किल है और बहुत सारे लोग मैं जो न्यूज़ निकल के आ रही है, हज़ारों लाखों लोगों का यहाँ पर लिक्विडेट हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सब खत्म हो गया। लेकिन ये बात भी सही है, हमने कितने भी बुरे हालात देखे हों, वक्त बदलता ज़रूर है। और जब वक्त बदलता है तो ये सारी चीज़ें बेमाने लगने लगती हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कोरोना के टाइम पे, ऑलमोस्ट $10,000 से बिटकॉइन $3,500 पे आ गया था और लगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इधर से उधर सब कुछ तहस नहस दिख रहा था। और ऑल्ट कॉइन्स जो है उनकी तो अच्छी खासी बैंड बज गई थी। लेकिन उसके बाद मार्केट ने कुछ नए हाई बनाए, बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। यही चीज़ FTX के टाइम पे लगी, ऐसा ही जो है माहौल लूना के टाइम पे लगा कि सब खत्म, सब बर्बाद। लेकिन वहाँ से क्रिप्टो करेंसी ने नई ऊंचाइयाँ छुई। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जब हम बात करते हैं वो कुछ बिलियंस डॉलर की, यानी कि 2 4 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा लिक्विडेशन की हमने कभी भी बात नहीं सुनी। लेकिन कल जो हुआ है वो, या कह लीजिए परसों जो हुआ है, पिछले 2 दिनों के अंदर जो हुआ है, उसके अंदर 19-20 बिलियन डॉलर, ये तो हमारे पास आंकड़ा है। लेकिन जो अनऑफिशियल आंकड़ा बोला जाता है या जो सोर्सेज बताते हैं, ये 35 से 40 बिलियन डॉलर तक जाता देखने को मिल सकता है। अगर मैं ऑफिशियल डाटा की बात करता हूँ, 19.1 बिलियन डॉलर या आपके लिए 2 बिलियन डॉलर, ये भी 1,80,000 करोड़ रुपए बैठता है। 2 लाख करोड़ रुपए बैठता है जो मार्केट से वाइप आउट हो गया और जो मार्केट से यहाँ ख़त्म हो गया। तो एक सवाल निकल के आता है कि क्या एक्चुअल में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ की न्यूज़ से ऐसा पॉसिबल है? अगर नहीं है तो क्या इसके पीछे हमें लगता है और क्या कहानी निकल के आ सकती है, थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ नए पहलू भी यहाँ आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस बात को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेके, लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। अब चाइना क्या स्टेटमेंट देता है तो वही चीज़ आ जाती है कि क्या हमें कोई नई पोजीशन बनाने की सोचनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अगर देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्पॉट में हो, जिस लेवल के आसपास है, इथेरियम, सोलाना ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है, उसमें कुछ किया जा सकता है, बिटकॉइन के अंदर कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर एक कन्फर्मेशन आ जाए कि यार चाइना क्या रिएक्ट कर रहा है, अगर रिएक्ट उसने कहा कि मैं भी 100-200% टैरिफ लगा दूंगा, या मैं आपकी बात नहीं, और अंडरस्टूड सी बात है, ऐसी बात निकल के आते भी देखने को मिल सकती है, तो मार्केट के अंदर और प्रेशर होता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो कह लीजिए मंडे, ट्यूसडे या चाइना की स्टेटमेंट तक का हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ना, वो सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे नहीं, ग्लोबल मार्केट पे भी नए हफ्ते की शुरुआत के अंदर देखने को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आई थी ना डोनाल्ड ट्रंप की, उस टाइम पे एशियन मार्केट खुली भी नहीं थी, बंद थी। बंद मतलब उस टाइम पे तो जो है वो क्लोजिंग हो जाती हैं, फिर सैटरडे संडे आ गया और उसमें वहाँ पे ये सब काम नहीं करती हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट 24 घंटे चलती है और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा उधेड़-बुन इसी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जब वो नया हफ्ता शुरू होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के आती है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा कि क्या अक्टूबर के अंदर अभी और मार्केट के अंदर करेक्शन या मार्केट के अंदर और बड़ा डंप देखने को मिल सकता है, या आगे क्या होगा। लेकिन हमें क्या लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रंप के ट्वीट से इतना बड़ा कांड होता नहीं देखने को मिलना चाहिए, और नहीं होता तो इसके पीछे के क्या रीज़न है, और थोड़ा सा और जो है पहलू को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर मुझे पता है ये एक बुरे दिन से, जो सबसे बुरा दिन आप कह लीजिए, एक काला दिन क्रिप्टो करेंसी के इतिहास का। लेकिन हमने पहले भी मार्केट को उभरते देखा है और उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर फिर दोबारा से उभरते देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग गलतियां कर रहे हैं ना इस टाइम पे,
यहाँ पर अपने आप को हार्म कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि यार हम तो यहाँ से किस्मत चेंज कर लेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। वो गलतियाँ मत कीजिएगा। और कुछ भी अगर ऐसे मन में ख्याल आए तो एक बार अपने परिवार को ज़रूर देखिएगा और कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट द होल लाइफ। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी से बहुत बड़ी है हमारी ज़िंदगी, हमारी सोच। मेरा हुलिया ऑल टाइम हाई है, बिटकॉइन अच्छा कर रहा था, सब कुछ अच्छा कर रहा था। मेरा हुलिया ऐसा हो गया था, दाढ़ी वाड़ी बाल बूल ऐसे ही रह रहा था। लेकिन मुझे कल मार्केट जब क्रैश करी उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार बीवी बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, मैं खुद भी हूँ, कुछ होश नहीं रहता है। सिस्टम पे बैठे हुए हैं 24 घंटे, आँख खुलती है तो प्राइस देखते हैं, आँख बंद होती है तो प्राइस देखते हैं। और उसके बाद मैंने कल जो है ठंडे दिमाग से सोचा और फिर रियलाइज़ किया, फिर गया सीधा सलून में और अपना सबसे पहले हुलिया चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ठीक है, लाइफ मूव ऑन, हमें भी मूव करना चाहिए। और यहाँ पर शायद आज आपको मेरी बात ये समझ में आएगी जो आज तक नहीं आई। और हर वीडियो को उठा के देख लीजिए, कोई भी रैंडम वीडियो उठा के देख लीजिएगा, हम उसके अंदर आपको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जो कभी आप भूल नहीं पाओगे। और वो दिन जो परसों की रात थी वो था। इसीलिए कहते हैं कि 5 to 20% ही क्रिप्टो के अंदर एक्सपोजर होना चाहिए, 5, 10, 20% मैक्सिमम। और उसके अंदर भी 70% जो 75%, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम होना चाहिए। आज शायद आप ये बात मेरी समझ पा रहे होंगे, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हर वीडियो के अंदर हम ये क्यों बोलते थे रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए। और यहाँ पर ये 75% पोर्टफोलियो इसके अंदर होना चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें भी जो है कमेंट करके आप बताइए, क्या हम ये बात जब बोलते थे गलत बोलते थे? क्योंकि जब मैनिपुलेशन होती है, जब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उधेड़-बुन होती है, और फ्यूचर लीवरेज ट्रेडिंग को अवॉइड करो। ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो के अंदर हम वो भी बोलते थे, स्पॉट में बने हो तो कोई टेंशन नहीं है। शायद वही है ना कि हम कितना भी बोल लें, हम तो झटके खाए हुए हैं, दूध के जले हैं, छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो नए लोग हैं, उन्हें लगता है इसको क्या पता होगा, ये तो चमन है, ठीक है ना। तो आज आप मुझे बताइए कि हमारी बातों से शायद आज आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जो शायद आप जब मार्केट अच्छी करती है, जब आपको लगता है मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, तब आप ये चीज़ें नहीं समझ पाते हो, झटके लगते हैं। और ख़ुद के झटके झेलने से बढ़िया है दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेना, और वही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर ये सही तरीके से अगर बताने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कमेंट आते हैं, अरे मीम कॉइन का बताओ, इसका बताओ, फी का बताओ। हमने नहीं करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हमें बिटकॉइन इथेरियम नहीं रखना है, हम तो ऑल्ट कॉइन्स में हैं। सालों से ये जो बता रहे हैं आपको पोर्टफोलियो ऐसे बनाना है, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन नहीं, फिर भी हमारी गलती। चलो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम आपके साथ यहाँ बुरे वक्त के अंदर खड़े रहने की मजबूती से कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अपडेट आती रहे वो आपको मैं लगातार करता रहूँ। कल शायद सबसे पहली मेरी वीडियो थी, सुबह सुबह 7-8 बजे ही बैठ गया था, क्योंकि मुझे पता था आप सब ज़्यादातर परेशान होंगे, और जितना जल्दी मैं आपको अपडेट कर सकूँ वो करने की कोशिश करिए। बाकी वो हम करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। लेकिन अब सवाल निकल के आता है कि अब क्या हो रहा है? 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, क्या तूफ़ान थम गया है या अभी और उधेड़-बुन होते देखने को मिल सकती है? यहाँ पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है, ठीक है, उसके बाद में हमने पता है वो बातचीत होगी, हो सकता है ये वापस ले लें, चाइना भी जो है इम्पोज करता देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी कहानी जो निकल के आई
उसके अंदर एक पहलू जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसका इम्पैक्ट पड़ता है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन उससे पहले चाइना ने क्या किया था, उन्होंने जो रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं, जिनसे समझ लीजिए टेक्नोलॉजीज़ की, स्पेस की, कंप्यूटर, जो ईवीज़ होती हैं हर चीज़ के अंदर वो यूज़ होते हैं, उसके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया था। मतलब अगर आपको ये चीज़ें किसी को भेजनी है चाइना से बाहर, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा भैया किस लिए चाहिए। अब ये चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेसी जाती है और कहीं ना कहीं चाइना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इसकी वजह से क्या टेक्नोलॉजी हो, बिटकॉइन भी जो आपको पता है, माइनिंग भी इन सब चीज़ों से होती है, हार्डवेयर से, उनके अंदर भी सारी चीज़ें यूज़ होती है। और 90% जो होता है प्रोसेसिंग वो ही करता है, यानी कि पूरा कंट्रोल किसके पास है, वो चाइना के पास में है। और अगर किसी कंट्री को ये सारी चीज़ों को डेवलप करना है, उसके अंदर कई साल लगेंगे, तो इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में पड़ना चाहिए। और इसी को खिसिया के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो 100% उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। अब ये सारी चीज़ें बातचीत होंगी और हमें पता है देर सवेर में सॉल्यूशन भी निकलेगा, लेकिन चाइना का अभी रिएक्शन बाकी है और हम अभी उसी का वेट कर रहे हैं। अगर चाइना ये बोल देता है कि भैया हम भी आपके ऊपर जितना टैरिफ है उससे डबल लगाएंगे या उतना लगाएंगे, तो मार्केट में, एशियन मार्केट में जो है और पैनिक होता देखने को मिल सकता है। और चाइना और यूएसए की मार्केट के अंदर तो आप पता ही है, यूएसए की मार्केट 3%, S&P 500 का टूटना वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश था ये, वो देखने को मिला। और उसका रिएक्शन हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिला। तो ये सारी कहानी चल रही है। तो अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो, फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं, स्पॉट में देख रहे हो तो थोड़ा जिगरा रखना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन ये अगर आप बात करते हो तो अगर चाइना कुछ ऐसी बात बोल देता है तो थोड़ा सा और मार्केट के अंदर करेक्शन आता देखने को मिल सकता है। कौन कौन से लेवल पे सपोर्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आगे, लेकिन उससे पहले एक तो ये चीज़ है जो है निकल के आ रही है। लेकिन ये टैरिफ तो पहले भी लगाए हैं, तो ऐसा मार्केट के ऊपर और खासकर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में क्या हो गया कि बड़े बड़े कॉइन्स, एटम जैसा कॉइन 0 पे चला गया। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि बिना मैनिपुलेशन के ये नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर जो अभी निकल के आया है कि एक दो वॉलेट जो है उन्होंने आधे घंटे पहले, ये न्यूज़ आने से आधे घंटे पहले मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉर्ट पोजीशन बनाई और उसके बाद आज की डेट में वो 500-700 मिलियन डॉलर के प्रॉफिट में है। 500-700 मिलियन समझ लो 5-6 हज़ार करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। और वो वॉलेट एक दिन पहले क्रिएट हुआ। कैसा इत्तेफाक है? क्या ये सच में पॉसिबल है बिना अंदर की न्यूज़ के? शायद नहीं। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर इंटेंशनली ये भैया बिजनेसमैन वालों जो है बैठ गए हैं टॉक पर, और अगर आप देखते हो ट्रंप को छोड़ देते हैं तो सारी फैमिली क्रिप्टो के अंदर है। तो पता ही है आप क्या कर सकते हैं, गंदा है पर धंधा है। मार्केट को डिप में कैसे इंटेंशनली लाया जा सकता है, ये सब सबको पता है। लेकिन वही बात है कि जब पावर और जब चीज़ें कंट्रोल लोग जो ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए यहाँ पर इस मार्केट में कुछ करना। अब ये एक चीज़ है। लेकिन क्या एक्सचेंजेस दूध के धुले हैं? ये भी सवाल एक बड़ा निकल के आता है और इसका जवाब मैं सिंपल देने की कोशिश करूँगा, शायद नहीं। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे कई 100 एग्जाम्पल या कई कॉइन्स के अंदर ऐसा देखने को मिला। अगर आप किसी अच्छे एक्सचेंज पे, बाइनेंस की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, आप मुझे बताइए उस पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसके पास में सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और वहाँ पे एटम जो कि ऑलमोस्ट टॉप 50 टॉप 100 कॉइन्स के अंदर आता है, उसकी अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पर वो 0 पे चला गया। तो मुझे लगा यार दूसरे एक्सचेंजेस पे देखता हूँ क्या क्या हुआ। तो मैंने देखा यार बाइनेंस पे 0 पे, लेकिन दूसरे एक्सचेंजेस पे वो $2-2.5 तक गिरा, कई एक्सचेंजेस पे $1 तक गिरा। तो ऐसा बाइनेंस पे क्या हो गया कि ये 0 पे चला गया? और ये सिर्फ एक कॉइन की कहानी नहीं है। यहाँ पर अगर बाइनेंस पे देखते हैं, एटम की बात करते हैं, ENJ की बात करते हैं, IOTX की बात करते हैं, ऐसे कॉइन्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए थे। और मैं बात कर रहा हूँ ये स्पॉट के ऊपर,
ये फ्यूचर पे बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब कहाँ गया सारा बायर, कहाँ गया सारा सेलर कि ज़ीरो पे आ गया। क्या ये पॉसिबल है? और वो भी दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर। तो बिना मैन्युपुलेशन के क्या ये हो सकता है? और ये एक्सचेंजेस की मैन्युपुलेशन से आम आदमी ठगा हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा प्रेशर बनता है वो चेन रिएक्शन करता है, और चेन रिएक्शन से आप देखो सारे कॉइन्स के अंदर ऑलमोस्ट अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला। सुई क्या आधे डॉलर पे पॉसिबल है? दूसरे एक्सचेंजेस पे देखा मैंने, वहाँ पे ऐसा रेट नहीं देखा। तो मैंने जब दूसरे एक्सचेंजेस पे जो है सर्च किया तो लगा यार ये बाइनेंस पे ऐसा क्यों। अब यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव आके बोल रहे हैं कि जो भी किसी का नुकसान हुआ है और जब ऐसी कुछ चीज़ होती है तो ऑब्वियसली तो यहाँ पर हम उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। अरे कितनों को कर दोगे और कैसे कर दोगे? यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं अब कि ऐसे ऑर्डर होगा तो होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है कि सबको कंपनसेट करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि मैनिपुलेशन किस लेवल तक पहुँच चुकी है और यहाँ पे क्या क्या होता देखने को मिल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बाइनेंस ने किया है, लेकिन बाइनेंस पे जो मैन्युपुलेटर्स बैठे हैं या बाइनेंस के ऊपर, या ये सिर्फ बाइनेंस अकेले की बात नहीं है, जितने और बड़े एक्सचेंजेस की बात करते हैं उन पे भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो आप मुझे बताओ कि किसकी जवाबदेही है, किसको किसको अब इस चीज़ के लिए रोकें? क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूचर लिक्विडेशन हुई हैं और कई लोगों की पोजीशन प्रॉफिट में होने के बाद में भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए, और स्टॉप लॉस वो भी कई लोगों ने प्रॉफिट में लगाए हुए थे। मतलब कई लोग क्या करते हैं, आम आदमी या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ठीक है जब आपका मान लो आपने 100 रुपये पे जो है एंट्री ली लीवरेज के अंदर, आपका प्राइस 150 रुपये हो गया, तो कई लोग क्या करते हैं प्रॉफिट के ऊपर स्टॉप लॉस बढ़ाते रहते हैं। और एक समझदारी वाली बात है कि 125 पे लगा दिया, 140 पे लगा दिया, ताकि अगर इससे नीचे आए तो कम से कम मैं प्रॉफिट में ही कटूँ। उनके स्टॉप लॉस हिट ही नहीं किए बल्कि उनकी लिक्विडेशन हो गई। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो आप कहीं ना कहीं इसकी कोई जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और घूम फिर के अब वही बात है कि लोग फिर दोबारा से इस क्रिप्टो मार्केट को एक गलत नज़रिए से देखने लगे हैं, और कुछ लोगों की लालच की वजह से क्रिप्टो करेंसी बदनाम होती है और हज़ारों लाखों लोग, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा करोड़ों लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसकी जवाबदेही किसकी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर हमें चाइना के जो है जवाब का वेट करना चाहिए, वो क्या करता है कुछ भी नई एंट्री बनाने से पहले या कुछ करने से पहले। लेकिन अगर बिटकॉइन का टेक्निकली बताता हूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था पिछली बार नया ऑल टाइम हाई बनाने से पहले 1,08,000 1,09,000 के आसपास को सपोर्ट मिली। अब वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जो कि 1,10,000 1,11,000 डॉलर पे आता है। इसके अंदर कोशिश कर रहा है आने की। अगर ये वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो एक उम्मीद जगती है। अब यहाँ पर अगर इसके नीचे आता है तो किस लेवल तक आता देखने को मिल सकता है? तो 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं जो कि 1,06,000 डॉलर के आसपास आता है। ये बात भी देखिएगा, बाइनेंस पे 1,02,000 पे आ गया था। वैसे एक्चुअल में देखते हैं किसी बड़े अच्छे एक्सचेंज पे बात करते हैं, वहाँ पर ये 1,06,000 जो एक सपोर्ट थी वहीं पे आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज की बनती थी। तो ये एक सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1,00,000 से लेके 1,02,000 डॉलर पे आती है। फिबोनाची की रेशियो भी आती है और एक साइकोलॉजिकली भी है। और 160 दिन से ऊपर हो गए हैं, बिटकॉइन अभी तक 1,00,000 डॉलर को दोबारा छुआ नहीं है या उसके नीचे नहीं गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इस लेवल पे आती है। एक सवाल और निकल के आ रहा है, मुझे लगा जवाब दे दूँ इसका। क्या कल परसों रात जैसी हालत हो सकती है? बिना मैन्युपुलेशन के तो नहीं हो सकती। अगर नॉर्मल मार्केट में चाइना भी रिएक्ट करता है तो 5-10% 20% की करेक्शन आ जाए तो हम कह नहीं सकते। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन 1,00,000 डॉलर की सपोर्ट पे आ जाए तो हम कह नहीं सकते। लेकिन वो जो विक लगे थे वो आना बिना मैन्युपुलेशन के पॉसिबल नहीं है, और हमें नहीं लगता कि यहाँ पर वैसा कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ 10-20% की करेक्शन और यहाँ पे और आ सकती है अगर यहाँ पर चाइना अभी जो है टैरिफ की बात करता है, इम्पोज करने की बात करता है। बाकी कल और परसों में पता चल ही जाएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, और अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो तो देर सवेर में मार्केट के अंदर रिकवरी भी होते देखने को मिलेगी।
परसों को जब मार्केट के अंदर क्रैश भी हो रहा था, उसके आसपास भी भैया ब्लैक रॉक अकेला था जो वहाँ पे बिटकॉइन खरीद रहा था। ओवरऑल ब्लैक रॉक या ETF की तरफ से सेलिंग यहाँ नहीं देखने को मिली। दूसरी चीज़, यहाँ पर कई ऐसे डाटा भी निकल के आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास अब यहाँ पे एंट्री बनाई जा रही है। और इथेरियम बिटमाइन की बात करते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 500 मिलियन, 1.25 लाख इथेरियम और ख़रीदे मार्केट क्रैश के बाद में। और जो फंड सेट के CEO हैं वो ये कह रहे हैं बॉटम के बहुत आसपास है इथेरियम, आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर दोबारा से रिकवरी करके $5500 तक ये इथेरियम का प्राइस जाता देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अक्टूबर अभी पहला 10-12 दिन ही हुए हैं, अभी अक्टूबर पूरा महीना बाकी है और जो डाटा निकल के आता है वो भी मैं आपको बता दूं। और ऐसे क्रैश पहले भी हुए हैं, 30-30, 35-35% बिटकॉइन गिरा है। एक दिन में नहीं गिरा, लेकिन एक फेज़ के अंदर गिरा और फिर बहुत स्ट्रांगली रिकवर भी करते देखने को मिला है। ये आप चार्ट देख लीजिए, एक आइडिया लगता है। लेकिन इसके अलावा अक्टूबर की बात करते हैं, जब भी क्रैश हुआ है, 2017 में हुआ, 2018 में, 2019 में, 2021 में। 2021 ही एक महीना साल था अक्टूबर के अंदर जब ये रिकवर नहीं कर पाया था, 3% माइनस ही था जब इसने क्रैश किया। नहीं तो जब भी 5% या उससे ज़्यादा हुआ है, 7 दिन के अंदर बिटकॉइन ने उस मार्केट को वहाँ से रिकवर भी किया और अच्छा खासा यहाँ पे जो है ऊपर भी गया। अब ये होगा कि नहीं होगा, हम तो उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन निराश मत होइए, फैमिली को टाइम दीजिए, थोड़ा सा ठहराव लाइए ज़िंदगी के अंदर। ट्रेडिंग अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम साइड निकाल के दोबारा से विचार कीजिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना कितना ज़रूरी होता है, मैनेज करना कितना ज़रूरी होता है, ये परसों की रात ने आपको बता ही दिया होगा। बाकी हम कोशिश करेंगे जो भी अपडेट आएगी वो आपको बताने की। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम को भी और ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।